नहीं, वो तेरी तरफ से हो। आप कयूम से जी की उंगली कर रहा है। अच्छा जी, अब आप खामोश हो जाए ना, शुरू करने दें। अस्सलाम वालेकुम, शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं EQS के साथ। और आज मेरे साथ मेरे मेहमान हैं जनाब सत्तार खान साहब, पाकिस्तान की सहाफत में, तहकीकाती सहाफत में एक बड़ा नाम। सत्तार खान साहब को आपने गाए बगाए हमारे साथ देखा होगा और हम सियासत के अंदर एक डिफरेंट पहलू जो है उसको डिस्कस करते हैं। जैसे कुछ दिन पहले हमने एक इनके साथ ब्लॉग किया था और वो ये था कि तहरीके लब्बैक जो है वो एक थर्ड पार्टी फैक्टर जो है वो उसके अंदर किस तरह से उसका इलेक्शन के अंदर उसका क्या किरदार होता है। तो आज जो है वो इनसे एक और बहुत मुख्तलिफ मौजू के ऊपर बात करना चाहूंगा और समझना चाहूंगा, क्योंकि इधर उधर से हमारे यहाँ कानों में कुछ ऐसी चीजें पड़ रही हैं जो मेरी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग शायद उसको उस तरह से ग्रैब नहीं कर पा रही है जैसा कि जो है वो सत्तार खान साहब एलैबोरेट करेंगे। सत्तार खान साहब, एक लफ्ज चल रहा है कि जी पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट के जो है वो पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। ये पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट पहले मुझे बताया ना, ये क्या होती है? हमारे नजदीक तो यही है कि किसी को सियासी जमात जो है वो उसके अंदर जाना, आइडियोलॉजी के ऊपर काम करना, फिर सियासत में अपना नाम बनाना, इस तरह की बातें। तो ये क्या ये वाकई ऐसी ही इसी चीज को हम पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट कहते हैं या ये कोई दूसरी कोई मुख्तलिफ किस्म की चीज है? पॉलिटिकल जो इन्वेस्टमेंट होती है, एक तो ध्यान में रखिए कि ये पॉलिटिशियन नहीं होते। एक बात ध्यान में रखिए, जो पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट होती है वो ऐसे ही होती है, कोई इन्वेस्टर होता है। जैसे कि बाकी जो जिंदगी के शोबे हैं ना, रियल स्टेट में चला गया वहाँ इन्वेस्टमेंट हो रही होती, स्टॉक एक्सचेंज में चला गया वहाँ इन्वेस्टमेंट हो रही होती, बाकी और बेशुमार जगह है जहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। लेकिन ये क्रिकेट पॉलिटिकल मैचों में भी हो रही थी। ये क्या जुआ है ये कोई? नहीं, ये जुआ नहीं है, ये बाकायदा एक किस्म का, ये समझ लें कि बाकी जो दुनिया है ना, जैसे अमेरिका को ले लें, अमेरिका में बाकायदा इसकी गुंजाइश है कानून में। मतलब इलेक्शन कमीशन जो अमेरिका का है उसमें ये रिकॉर्ड में बात आती है कि जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो बिलियनियर लोग हैं, वो कैसे डेमोक्रेट्स को, कैसे रिपब्लिकन्स को वो फंडिंग देते हैं, डोनेशन देते हैं फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन के करीब जाके फंडिंग और डोनेशन बढ़ जाती है। पाकिस्तान उन मुल्कों में आता है जहां इस तरह की कोई चीज का वजूद कानूनी तौर पर नहीं है। मतलब ये नहीं है कि कोई पाकिस्तान का कोई बिलियनियर, कोई पाकिस्तान का बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर बीच में आए, वो PTI को, नून लीग को या पीपल्स पार्टी को फंडिंग करे और उसका रिकॉर्ड मौजूद हो। ये होती है हमारे जैसे ममालिक जितने भी होते हैं, जैसे पाकिस्तान के, इसमें हमारी पैरेलल इकोनॉमी जो होती है ना, उसमें हार्ड कैश की होती है, उसमें बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं होती, उसमें हार्ड कैश के जरिए ये पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट होती है। अब ये पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में भी होती है, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि हमारे मीडिया में इस बात का जिक्र बहुत कम होता है। मैंने तो आज तक नहीं सुना कि भाई इस तरह का कोई जिक्र हुआ हो, लेकिन ये बात अपनी जगह पर है। और ये जो इस वक्त हमारी बात हो रही है ना, उसमें ये है कि मुझे कोई अप्रोच किया गया था सिर्फ सलाह मशवरे के लिए, वो मशवरा लेने के लिए। ये खान साहब ये बताएं कि हमने कर दी है इन्वेस्टमेंट एक जमात पर, सियासी जमात के ऊपर, बड़ी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट है, हमें अपनी मंजिल करीब नजर आ रही है, तो अगर ये मंजिल दूर हो गई तो मैं कहा फिर आप अपनी पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट भूल जाना। फिर यानी कि उन्होंने सिर्फ ये कहा था, खान साहब आपकी नजर में क्या है कि इलेक्शन हो जाएंगे? मैं कहा यार इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। इलेक्शन हो गए तो जो आपकी पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट है, उनकी एक ग्रुप है, उसके साथ उन्होंने 7, 8, 9, 10 कौमी असम्बली की नशिस्तों की टिकटें और प्रोविंशियल असम्बली की टिकटें इसी तादाद में। अब वो टिकटें खरीद के खुद नहीं इलेक्शन लड़ेंगे, वो जो जिस जगह के लिए उन्होंने टिकट लेना है, कौमी असम्बली का, सूबाई असम्बली का, वहां पर पॉलिटिशियन मौजूद है जिनको वो टिकट जाएगा इनके जरिए कि भाई ये पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट हमारी तरफ से है। उनका कोई 35-36 करोड़ रुपए जो है ना अब तक लग चुका है। अब इसके अलावा और बड़े बहुत सारे ग्रुप्स होंगे, लेकिन इस एक वक्त में ये है कि PTI जो है वो मेरी सामने एक इमर्ज हो रही है, एक ऐसी पार्टी जिस पर पॉलिटिकल इन्वेस्टर जा रहा है। और एक बात ध्यान में रखिएगा, पॉलिटिकल इन्वेस्टर हमारी तरह का नहीं होता, जैसे लोग होते हैं ना सपोर्टर, ऐसे नहीं होता। उसने फायदा देखना होता है।
उसके फायदे में ये बात सामने आ रही है कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो पीटीआई का जो कौमी असम्बली का जो टिकट होल्डर होगा और पंजाब असम्बली का जो टिकट होल्डर होगा उसके जीत के इम्कान ज्यादा हैं बाकी पार्टियों की निस्बत। इससे लेकिन सत्तार खान साहब, इस वक्त जो इलेक्शन अगर हो भी रहा है तो फिलहाल तो दो सूबों के अंदर होगा और सूबाई असेंबली के अंदर होगा। कौमी असेंबली का इलेक्शन तो बहरहाल जो है वो बहरहाल अक्टूबर में ये ही होगा ना। ठीक है, लेकिन जिनकी इन्वेस्टमेंट हुई है ना, पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट, उसमें वो कौमी असम्बली की नशिस्तें उनकी नज़र में ऐसे है कि ये पहले पंजाब असम्बली के, मैं पंजाब असम्बली की बात कर रहा हूँ, मुझे केपी के का नहीं पता, हो सकता है वहाँ पे भी इन्वेस्टर हूँ, लेकिन मैं पंजाब असम्बली की बात कर रहा हूँ कि पंजाब असम्बली में आने वाले वक्त में जो पॉलिटिकल इन्वेस्टर हैं, वो एक ग्रुप की मैं बात करता हूँ 35-36 करोड़ का उनका लग चुका होगा, ठीक है। इस तरह के और भी ग्रुप होंगे जिनका मुझे नहीं पता। अब उनमें ये है कि उनकी नज़र में ये है कि कौमी असम्बली के इंतखाबात भी बस समझें कि आने, ये पहला है कि पंजाब असम्बली के इंतखाबात हो जाते हैं, उसके बाद उनकी नज़र में जो उनकी असेसमेंट है, उनकी नज़र में कौमी असम्बली के फिर इंतखाबात जो है ना, वो समय घर की बात होगी। ये उनकी अपनी असेसमेंट है, मुझे नहीं पता उनकी असेसमेंट ठीक है गलत है, मैं नहीं इसको जानता, लेकिन ये है कि कौमी असम्बली के इंतखाबात जो है ना, क्योंकि आपको पता है कि कौमी असम्बली का टिकट हो तो सूबाई असम्बली के टिकट उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, सूबाई असम्बली का टिकट हो तो कौमी असम्बली का टिकट उन्हें सपोर्ट कर रहा होता है। तो इस तरह से उन्होंने लेकिन खान साहब, आपने आपने उनको एक बात समझाने की कोशिश की, क्योंकि अगर देखा जाए तो होता ये है कि जब लीडर ऑफ द हाउस का इलेक्शन होना है तो उस वक्त वोट की बड़ी अहमियत होती है, या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के वक्त वोट की बड़ी अहमियत होती है। तो उस सूरत में जो है वो आप अगर आप एक इंडिपेंडेंट ग्रुप के अंदर हैं फिर तो आपकी जो है वो इन्वेस्टमेंट शायद 4 गुना भी बन के वापस आपको मिल सकती है। लेकिन अब जो नया जो कानून बन गया है, जो कि 63A के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की रोशनी में, उसमें तो अब पार्लियामेंट्री पार्टी जो भी है उसने फैसला करना है। ठीक ये है। और अगर आप पार्लियामेंट्री पार्टी के फैसले के बरक्स वोट देंगे तो फिर आप नशिस्त से भी जाएंगे और नाअहली भी होगी आपकी। ये तो आप बात के पार्लियामेंट में अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो, मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो वो इलेक्शन होने वाले हैं, जो कौमी असम्बली सूबाई असम्बली की मैं पहले बात कर रहा हूँ, ये इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन में कौन सा ऐसा एमएनए है, एमपी है जो बगैर पैसों के, जिसकी इलेक्शन कैंपेन पे पैसा ना लगता हो। अब यहाँ पे हुआ है कि ये पहली मर्तबा हुआ है पिछले काफी सालों में कि जहां पंजाब की हद तक मुस्लिम लीग नून टॉप पे थी, ये पॉलिटिकल इन्वेस्टर मुस्लिम लीग नून की तरफ जाता था, उनको से पता होता था कि एमएनए है या एमपी है, इसने जीतना है, और जीतने के बाद फिर हुकूमत में जाके उनके लिए जो रिटर्न है, जो डिविडेंड्स का रिटर्न है, उसके लिए आसान हो जाता है। और पता होता है कि जनाब इन्होंने इन्वेस्टमेंट इनकी थी, पैसे इनके लगे हुए थे, अब प्रॉफिट के साथ इनको वापस करने हैं, क्योंकि ये आइंदा आने वाले वक्तों में हमारे काम आते रहेंगे। अब तो ये मतलब जिनके ऊपर, जिन एमएनए एमपीएस के ऊपर पैसा खर्च करेगा इन्वेस्टर, फिर वो उनसे फवायद हासिल करेगा, यही कह रहे हैं ना आप। और वो फवायद जाहिर है कि मॉनेटरी सूरत के अंदर होंगे। हम तो लोग वो सारी मॉनेटरी, वो पैसा जो है वो कैसे वापस आएगा? या तो वो उसके 8 लोगों का एक मिनिस्टर बन जाए और वो मिनिस्टर जो है वो उनको ठेके वेके दे, तो बाकी तो और कोई और यही मसला मसाइल होगा ना, और इसके अलावा और क्या होना है? वैसे अभी ज्वाइंट पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जो है वो हो रहा था, उसमें अभी सनाउल्लाह साहब तकरीर कर चुके हैं और वो इसी बात के ऊपर हो रहा है कि आया कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात इकट्ठे हों या अलग अलग हों। तो इस पे पार्लियामेंट ने अभी राय देनी, 20 मिनट का वक्फा हुआ नमाज के बाद, तो इस दौरान में मैंने कहा मैं आपसे पूछ लूं कि आपका पॉलिटिकल इन्वेस्टर जो है, आपने उससे पूछा कि आपके कॉन्फिडेंस की वजह क्या है इतनी, कि देखिए, आप 36-40 करोड़ रुपए लगा रहे हैं? पॉलिटिकल इन्वेस्टर जो होता है ना, थोड़ा सा लाउंस हमें उसे देना चाहिए कि वो हमसे ज्यादा समझदार होता है, उसके पैसे लग रहे होते हैं, हमारे पैसे क्यों नहीं लग रहे होते, उसके पैसे अच्छा, लग रहे बड़ा होते समझदार है, आपके पॉलिटिकल प्रोसेस को पोल्यूट कर रहा है वो पैसे लगा के, और आप कह रहे हैं बड़ा समझदार है।
अब तो पैसे नहीं लगे। कयूम सिद्दीकी, कौन सा वक्त था जब पैसे नहीं लगे इस मुल्क में? कौन सा इलेक्शन था जिसमें पॉलिटिकल इन्वेस्टर नहीं आया? हर इलेक्शन में पॉलिटिकल इन्वेस्टर होता है। हाँ, वो अलग बात है कि हमने कभी बात ही नहीं की उनकी। हर इलेक्शन में नहीं। एक पॉलिटिकल इन्वेस्टर होता है, वो पैसे उसके करे होते हैं। उसने जब हुकूमत बन जाती है तो उसके लिए पैसे इकट्ठे करना बहुत आसान हो जाता है। अब अगर कोई मेरे पे पैसे लगा रहा है, मुझे पता है इस बंदे की वजह से मुझे टिकट मिली है और मैं असेंबली में पहुंच जाता हूँ। अब अगर मैं मिनिस्टर हूं कि ना हूं, 6-7 लोग मिलके हम लोग उसके लिए कोई ना कोई ऐसा काम ढूंढ लेते हैं। बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं हुकूमत में जाने के बाद, इतने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, हर रोज तो ठेका निकल रहा होता है। उस ठेके में खांचे होते हैं। अब वो ठेका खांचे जो है ना, वो जो इन्वेस्टर होता है वो बड़े आराम से बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द कर्टन रह के वो चीज कर सकता है। अच्छा, मतलब मैं आपकी बात जो ये इस तरह से समझाऊं कि अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत आती है तो इन इन्वेस्टर्स को जिन्होंने 36 से 40 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है, उनको माल बनाने में बड़ी आसानी होगी, यानी करप्शन करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। यार कयूम तो आप सिद्दीकी कह रहे हैं कि पीटीआई करप्शन का रास्ता दिखाएगी उनको? क्या बात करते हैं यार, इमरान खान साहब रोब कहते हैं मैं करप्ट के आदमी के साथ हाथ नहीं मिला सकता, मैं इसके साथ बैठूंगा नहीं। तुम्हारी करप्शन करने वालों की ऐसी की तैसी, आप कह रहे हैं वो उसके ऊपर पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट से ले रहे हैं। वो पैसा कहीं किसी के अकाउंट में तो गया होगा, कहाँ गया, किस तरह गया? अकाउंट में नहीं जाता, ये हार्ड कैश होता है। पॉलिटिकल पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो पॉलिटिकल इन्वेस्टर होता है वो थ्रू हार्ड कैश काम कर रहा होता है। वो ये अगर ट्रांजैक्शन के जरिए करे तो सुबह यार अगले दिन अगर कोई दूसरी किसी तहकीकाती इदारे को पता चल जाए तो फिर गए काम से ना। और दूसरी बात ये है कि जो आपने बात की ना, हम लोग सियासी बयान चला रहे होते हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो चाहे तहरीक इंसाफ हो, हम तो सियासी बयान दे रहे होते हैं ना। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट होते हैं जिसका वो खुद ही मजाक बाद में उड़ाते हैं, वक्त आने पे कहते हैं वो तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो हर जमात का यही होता है कि जी हमने करप्शन नहीं होने देनी, हमने करप्शन नहीं करनी, और सारे इसमें मुलव्वस भी होते हैं। अपना अपना तरीका होता है, ये सबकी अंडरस्टैंडिंग है। ये लोगों के लिए होता है ना, सियासी बयान होते हैं किसके लिए? लोगों के लिए होते हैं। अच्छा, लोग इसका मतलब है कि हार्ड कैश की सूरत में, हार्ड हार्ड कैश, कैश की, हार्ड तो कैश इसका मतलब है कि वो हमारी उसके अंदर नहीं है, वो व्हाइट मनी के अंदर नहीं है वो पैसा, होता वो कोई यानी ब्लैक मनी का पैसा है। ब्लैक मनी का पैसा पीटीआई पे इन्वेस्ट हो रहा है, क्या बात कर रहे हैं अपना सत्तार खान साहब? वो पाकिस्तान में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं कि पीटीआई के आसमान से उतरी है या किसी और मुल्क की है। अमेरिका में जरूरत ही कोई नहीं है, उधर लॉ बना हुआ है। उधर अगर किसी बिलियनर ने इन्वेस्टमेंट करनी है वो डोनेशन देगा, फंडिंग देगा, उसका सारा रिकॉर्ड पे काम होगा, वो कहेगा मैं दे रहा हूं भाई। अब लेकिन पाकिस्तान, उसके बाद क्या फिर वो बेनिफिट लेगा कि भाई हाँ मुझे हाँ, फलां ठेका, फलां चीज, फलां दो, ये जस्टिफाई वहां पे वेस्ट में होता है इस तरह से कोई? वेस्ट में हुआ है, अमेरिका में हुआ है, बाद में बहुत सारी चीजें डाइवर्ज हुई हैं, बहुत सारी चीजों का इंकशाफ हुआ है कि ये फलाना कॉर्पोरेट सेक्टर का था। जैसे मिसाल के तौर पे आपके दोस्त हैं एक जिनका चैनल भी है, जिनकी बहुत सारा बिजनेस भी है अमेरिका में, वो इलेक्शन के लिए खड़े हुए थे जब ये जो बाइडन जीता था। वो इलेक्शन के लिए खड़े हुए थे, तो $1 अरब उन्होंने अपनी जेब से अपने आप की फंडिंग की थी। उससे पूछा गया था कि जनाब आपके पास बहुत पैसा, आप बिलियनर हैं अमेरिका के, ये क्या कर रहे हैं? उन्हें क्या है कि यार मैं इसलिए कर रहा हूं कि मेरे पैसे मुझ पे लगेंगे, अगर मैं हार भी गया तो मेरे पैसे मुझ पे लगेंगे ना। अब अगर किसी के पैसे मुझ पे लग गए और उसके उसके रोब में मैं आ गया किसी वक्त में जाके, तो मुझे वो काम करना पड़ेगा। अब अमेरिका में भी होता है, लेकिन अमेरिका में और तरीके से होता है। कोई इस तरीके से होता है, जैसे मिसाल के तौर पर जब अटैक किया था बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस पे, उसके पीछे भी ये न्यूयॉर्क टाइम और वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्टें हैं कि जी उसमें भी पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट एक खास तरीके से आई थी, और अमेरिका जैसे मुल्क में वो चीज बांटी गई थी। और वो अभी तक तहकीकात के किसी ना किसी जुमरे में है। वो साल लगता है, 2 साल लगते हैं, 3 साल लगते हैं, मुझे उसका नहीं पता, लेकिन वो कहीं ना कहीं जाके चीज उभरती है। कानून का हिस्सा होने के बावजूद वो चीज निकलती है, वो बेनिफिट होते हैं। जैसे हमारे साथ मुल्क है, हमसाया मुल्क है इंडिया। अब सोनिया गांधी के ऊपर, ये मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, जब इनका अरूज था, जब नरेंद्र मोदी बीजेपी नहीं आई थी, तो उस वक्त भी ये हुआ था कि एक लेटर पकड़ा गया था। वो लेटर में ये था कि इंडिया का जो बिलियनियर था कॉर्पोरेट सेक्टर का था, उसने खत लिखा था सोनिया गांधी को, जिसमें जिक्र था कि मैं तो आपकी पार्टी को फंडिंग कर रहा हूँ।
वो किसी राह जाते हुए आप जैसे बंदे के हथे लग गया, बाद में सोनिया गांधी के लिए बड़ी प्रॉब्लम बन गई, क्योंकि वो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं था। उस पार्टी ने, उस कॉर्पोरेट सेक्टर ने सोनिया गांधी को, ये कांग्रेस को जो सपोर्ट की थी पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट की, वो हार्ड कैश और पैरेलल इकोनॉमी से की थी। अब मसला उनके लिए बन जाता है। ये अमेरिका जैसे या वेस्ट जैसे मुल्कों में भी ये प्रॉब्लम बन जाता है, वो के कानून का हिस्सा है। लेकिन पाकिस्तान को तो आप भूल जाए ना। पाकिस्तान में आप किसी सियासी जमात के सरबराह से कहें ये आपको क्या पसंद है, वो कहेगा दाल रोटी। ये आप रहते कहाँ हैं, उन्होंने कहा छोटा सा घर है, हालांकि मोहल्लात में रह रहे होते हैं। पहनते क्या है जी, मैं बस सादगी पे बड़ा यकीन करता हूँ, हालांकि ऐसा काम नहीं होता। अब देखें ना, ये सारा काम तो हमारे सियासतदान, सियासी जमातें कर रही होती हैं। वो कहने को तो बहुत कुछ कह सकती हैं, करप्शन नहीं होगी, फलाना नहीं होगा, लेकिन करप्शन का जरिया खुद बनती है। ये होता है। अब इसमें अगर हमने भी उनके सियासी बयानात को लेना है जिससे वो खुद मुकरते हैं, मिसाल के तौर पर, अब आपके सामने 2 मिसालें और देता हूँ। अब ये इमरान खान ने जो धांधली का इल्जाम लगाया था 35 पंचर, जब 35 पंचर करते करते एक वक्त वो आया जब पूछा गया था आपने तो 35 पंचर का इल्जाम लगाया था 2, 3, 4 साल बाद जाके, तो इमरान खान ने कहा ये तो सियासी बयान था। इसी तरह से नवाज शरीफ की बात ले लें कि नवाज शरीफ का जो वकील था सुप्रीम कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट में उसने कहा था कि वो तो सियासी बयान था नवाज शरीफ का। तो आप उस पर ना जाएं, हमारे सियासी बयान कुछ और होते हैं, रियलिटी कुछ और होती है। इस वक्त इमरान खान की गुड्डी चढ़ी हुई है, तो इन्वेस्टर ने इमरान खान पे जाना है, इन्वेस्टर ने उसी पे जाना है। इन्वेस्टर दीवाना नहीं है, एक बात ज़हन में रखना। लोग उसके सपोर्टर दीवाने होंगे, पॉलिटिकल इन्वेस्टर दीवाना नहीं होता, उसके पैसे लगे होते हैं भाई। अगर कयूम सिद्दीकी साहब आपके पैसे लगे, मेरे पैसे लगे, तो हम दीवाने नहीं हैं। हमारी अच्छा, मुझे सोच। एक बात बताए ना कि मैं एक इन्वेस्टर, मैं एक पॉलिटिकल इन्वेस्टर हूँ और टिकट आपने देने, आप सत्तार खान हैं, मतलब इमरान खान है आप, तो आप वो पैसा मुझसे कैसे लेंगे और मैं उसको कहाँ रखूंगा या आप कहाँ रखेंगे उसको? आप कह रहे हैं कैश में आएगा, 40 करोड़ रुपया कैश, पता कितना बड़ा बनना, कहाँ रखेंगे आप उसको? ये एक मेरी बात सुनो कयूम सिद्दीकी साहब, आप और मैं हैं तनख्वाह नहीं, लेने मुझे वाले। मोडस ऑपरेंडी बताए ना। मैं कहता हूँ हम महीने बाद तनख्वाह लेते हैं, हमने तो नहीं देखा, लेकिन मैंने अपनी आंखों से बहुत सारी जगह पे 50-50 करोड़ रुपए हार्ड कैश की शक्ल में ट्रांसफर होते देखा। बीइंग ए जर्नलिस्ट मैं बात कर रहा हूँ। हमारे लिए तो ये होता है, हमें महीने बाद जो तनख्वाह मिलनी होती है वो हम तनख्वाह लेते हैं, तो हम, हमारे सामने कभी हुआ ही नहीं होता, हम समझते हैं शायद कभी हुआ ही नहीं हो। अब मेरी बात सुने, 2, 3, 4 मुकदमात ऐसे हैं, एक सिंध में हुआ है, एक बलूचिस्तान में हुआ है। भाई हार्ड कैश 80 करोड़ रुपया सेक्रेटरी फाइनेंस के घर से निकल रहा है। अब मुझे बताओ 80 करोड़ रुपया, जिसके लिए वो नोट काउंटिंग मशीन वो मंगाई गई थी कि जी गिनो नोट, इतने नोट हैं। फिर अभी रिसेंटली हुआ है, सिंध में हुआ है, एक ब्यूरोक्रेट के घर में 80 करोड़ या 90 करोड़ या 1 करोड़ रुपया हार्ड कैश उसके घर से निकला है। फिर नोट करेंसी, वो काउंटिंग मशीन वो मंगवाई गई। अब ये आपका मेरा हार्ड कैश के साथ ताल्लुक ही नहीं है, इसलिए हम लोग बड़े मासूम होकर कहते हैं ये हार्ड क्या है, इतना पैसा हो जाए। अब कयूम सिद्दीकी एक सीधी सी बात है, आपने कभी 20 लाख इकट्ठा देखा या 30 लाख इकट्ठा देखा या 50 लाख इकट्ठा देखा? हम देखे ना हमारी देखे पोजीशन देखे लेकिन जो इस काम में पड़ा हुआ है उनके लिए करोड़ों का, लोगों ने घरों में, लोगों ने पाकिस्तान में रहने वाले लोगों ने अपने घरों में तय खाने बनाए हुए हैं। उन तय खानों बजाय बैंक में रखने के तय खानों में रखे हुए हैं। अब आप क्या मतलब उस्मान पार्क में भी कोई तहखाना बना हुआ है? आप क्या बात कर रहे हैं यार? यार दमान पार्क के जो पॉलिटिकल इन्वेस्टर हैं, अब जैसे हाँ। इलेक्शन लड़ना है, अब तो सत्तार खान खेवाल से इलेक्शन लड़ना है, तो अब तो सत्तार खान को वहां पैसे पहुंच जाएंगे। अब्दुल सत्तार खान ने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है अपनी पॉलिटिकल कैंपेन पे, वो यहाँ पे रखेगा, बेवकूफी करेगा अगर रखेगा यहाँ पे। मेरा तो अपना ख्याल है अगर कोई इस तरह का अगर कोई बेवकूफ निकला है, वैसे होते हैं सम टाइम, बेवकूफी ऐसी होती है जैसे वो सेक्रेटरी फाइनेंस था बलूचिस्तान का, उसके बारे में यही कहा गया कि भाई 80 करोड़ से तेन कोई जगह नहीं लगी सी, 80 करोड़ तूने अपने घर रखना था। और उसी एक वक्त में यार बात सुने सत्तार खान साहब, आप कह रहे हैं कि वो कैंपेन पे जाएगा, वो कहेगा इतना पैसा भेज दो, वो उसको पैसा भेज दे और लग जाएगा। अच्छा, जिसका जो इन्वेस्ट कर रहा है, आप मलिक रियाज की आप देखें, उसके कमरे के अंदर कैमरे लगे होते थे जब वो कैश दे रहा होता था लोगों को, ठीक है, वो भी वीडियो आपने देखी होगी। तो वो जो इन्वेस्टर है जो 50 करोड़ रुपए लगा रहा है, वो कुछ सबूत नहीं रखेगा कल को लवे अपनी कैंपेन पे ला के, तू केड़े पैसे बंदे तेरे भाई? ना यार एक बात इन्वेस्टर कोई सबूत नहीं रखेगा, सिर्फ ना जुबान पे दे देगा।
एक बात है, दो दो चीजों को मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। एक अंडरवर्ल्ड है और एक जुए की दुनिया है, बुकियों की दुनिया। यहाँ जुबान का बड़ा भरोसा होता है, जुबान पे नहीं फिरते ये लोग, जुबान पे बात तय हो जाती है, जुबान चल रही होती है। बड़ी अजीब सी बात है, अंडरवर्ल्ड में जुबान है, जुए की दुनिया में, बुकिए की दुनिया, जहाँ के गैर कानूनी सट्टेबाजी होती है, मैं उनकी बात करता हूँ। आवाज पे चल रहा होता है यार, ऐसे मोबाइल पे 5 खोखा 10 खोखा 15 खोखा कौन सी लिख पड़त होती है। जब मैच का कोई फैसला होता है या किसी भी चीज का फैसला होता है तो ट्रांजेक्शन होती है। और ट्रांजेक्शन किस तरह से होती है? अब 5 खोखे 10 खोखे 15 खोखे 20 खोखे, तेरा क्या मतलब है कि वो बैंकिंग ट्रांजेक्शन के जरिए होंगे? वो यहाँ से फोन गया 15 खोखे पहुंच जाए। खोखे का टर्म होती है करोड़ के लिए, और लाख के लिए टर्म होती है पेटी। वो कहते हैं 10 खोखे पहुंच जाए, वो 10 खोखे पहुंच जाते हैं। और ट्रक किसके लिए? और ट्रक रक्षे पे आया बंदा, रक्षे पे। अब ये अंदाजा करो, रक्षे पे बंदा आया, पूरा अपना तय है कि ऐसा बंदा होगा, ये होगा, किसी और को पता ही नहीं। वो रक्षे वाला आके 10 करोड़ देके चला गया, किसी को क्या पता। ये उस वक्त होता है जब आपको भनक पड़ चुकी हो, जब रैकी हो, जब इंफॉर्मेशन हो, उसी वक्त होता है ना। अदरवाइज तो यहाँ 1,500 रक्षे गुजरे होते हैं, 1,500 मोटरसाइकिलें गुजरे। चले, बहुत 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 शुक्रिया आपका सत्तार खान साहब। हमेशा आपसे गुफ्तगू करके बहुत मजा आता है, और जहाँ बहुत सारे पॉलिटिकल अदाद-ओ-शुमार सत्तार खान साहब हमारे सामने पेश करते हैं, वहीं पे जो है वो आज इन्होंने एक बड़ी खबर दी है हमें। इसमें खबरियत क्या है, जरा आप भी ढूंढें, नहीं तो फिर हमसे राब्ता कीजिएगा, हम आपको बताएंगे। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AKS लाइव से इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। हाँ, मुझसे नहीं, सत्तार खान साहब के पास खबर होगी। खुदा हाफिज।